पूरी दुनिया में बेचैनी बढ़ा दी है। हमारे देश में भी लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ गया है। लोगों की भागती-दौड़ती ज़िंदगी पर एक ब्रेक लग गया है और ये ब्रेक कब तक चलेगा, उन्हें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसने ज़ाहिर तौर पे मेंटल हेल्थ पे बहुत असर डाला है और मेंटल हेल्थ से जुड़े सवाल-जवाब इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर कामना छब्बर। मैम मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगी कि लोग कलेक्टिवली इस लॉकडाउन को फेस कर रहे हैं, सभी एक जी। साथ। ऐसे में किसी इंडिविजुअल के लिए क्या साइन होंगे कि वो पता कर सके कि अ, उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन गुड है या बैड है? हुँ। देखिए इस समय जिस तरह से आपने कहा कि हम लोग सब कलेक्टिवली एक काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में से निकल रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि मन में आशंका आना, दुविधा आना, सोच आना, घबराहट होना, बेचैनी होना बहुत नॉर्मल चीज़ है आज के दिन में। बट ज़्यादातर लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि जब उनके दिमाग में ऐसी कोई सोच आती है या फिर उनके दिमाग में उनको किसी तरह का इमोशन ज़्यादा स्ट्रांगली फ़ील होता है, तो वो एक कुछ समय के लिए आता है। हमारे लिए प्रॉब्लम एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम तब बन जाती है जब वो आपके ज़हन में ज़्यादा लंबे समय के लिए रह रहा है। सिर्फ़ कुछ क्षणों के लिए नहीं आता है, मानो आपका पूरा दिन भर उसी में चला जाता है, आपकी नींद पे इम्पैक्ट आने लगता है, आप अपने काम को सही से नहीं कर पाते हैं, चाहे वो आपके घर से संबंधित हो, चाहे वो आपका जो वर्क रिलेटेड रूटीन है, उसमें जो प्रोडक्टिविटी जो आपको ज़रूरत है, चाहे वो उस पे इम्पैक्ट आने लगता है। कहीं न कहीं पे रिलेशनशिप्स पे भी असर आने लगता है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि जो इम्पैक्ट है वो बहुत सारे एरियाज़ में आ रहा है, इंसान अपने आप को उन सोच से, उन फीलिंग से हटा नहीं पा रहा है, तब हम कहते हैं कि वो जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो सिग्निफिकेंट हो गई है। उसके लिए आपको कुछ मदद लेने के बारे में सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से आज के दिन में जो एक बहुत कॉमन कंसर्न उठ रहा है वो है कंसर्न फॉर फैमिली मेंबर्स, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अपने फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं, या फिर जो लोग अपने फैमिली के साथ रह भी रहे हैं, देन उनके घर में अगर बुजुर्ग लोग रह रहे हैं तो उनको उनकी बहुत चिंता हो रही है कि कहीं ना कहीं पे उनको प्रॉब्लम नहीं उठनी चाहिए। आई थिंक एक ये बहुत बड़ा कंसर्न उठ रहा है। दूसरा कंसर्न जो उठ रहा है कि सडनली हम लोग एक बहुत ही ऑल्टर्ड रियलिटी में रह रहे हैं, हमारे जो रोल्स हैं वो सारे मर्ज हो गए हैं। आप एक ही जगह के अंदर एक ही समय पे आपको मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ रही हैं, तो लोगों को उसमें काफ़ी दिक्कत उठ रही है, और उससे जूझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इससे क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं पे बहुत खिंचाव महसूस करते हैं, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पे वो स्ट्रेस जो है बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, एंड उसका इम्पैक्ट जो है रिलेशनशिप्स पे आ रहा है, क्योंकि जब थोड़ा सा इरिटेबिलिटी बढ़ती है तो फिर वो सामने जो आ जाता है उसी के ऊपर निकल जाती है, और फिर लगता है कहीं ना कहीं पे कि हमको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा जिसकी हमको ज़रूरत है। एंड इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिन लोगों के साथ हम भी काम करते हैं, हम उनको कई ऐसे सुझाव देते हैं जिससे कि वो जो उनके सामने जो सिचुएशन आ रही है उसको जितना बेस्ट हो सके, उसमें जितने एस्पेक्ट्स को वो सॉल्व कर सके, हम उनको कहते हैं आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें। आई थिंक सबसे पहली जो चीज़ है वो तो ये है कि आपको कहीं न कहीं पे एक एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है कि मेरे ज़हन में मुझे इस तरह की सोच आएगी ही आएगी। हमें इससे घबराना नहीं चाहिए कि क्यों मेरे दिमाग में नेगेटिव सोच आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप जब अपने आस-पास देख रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि लोग बड़े अच्छे-अच्छे पोस्ट्स लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स लगा रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा ही फ़ील करना चाहिए। तो पहला कदम होता है एक्सेप्टेंस लाना कि थोड़ी बहुत एंग्शियसनेस होगी, थोड़ा बहुत मन पे इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा बहुत फ्यूचर को लेके या फिर पास्ट को लेके सोच उठेगी, और वो नॉर्मल है। जब हम ये एक्सेप्टेंस लाते हैं तभी हम अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हैं उन चीज़ों पे जिनको आप एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हो। उससे आप कहीं न कहीं पे अपनी मेंटल हेल्थ को सँभाल के रख सकते हो। तो आपके हाथ में आज के दिन में क्या है कंट्रोल में? कंट्रोल में आपका रूटीन है। आप अपने रूटीन में क्या करते हैं, वो आप उसको डिटरमिन कर सकते हैं बड़े अच्छे से कहीं न कहीं पे। फॉर इंस्टेंस जिस तरह से आप जब काम पे जाते थे, आप एक निश्चित समय पे उठते थे, उस अपने आप को तैयार-वैयार करते थे, फिर आप घर से बाहर निकलते थे। आज के दिन में लोग गलती जो कर रहे हैं वो ये है कि आप एक समय नहीं निर्धारित कर रहे हैं जब आप उठेंगे। आप तैयार प्रॉपर्ली नहीं होते हैं, हम ज़्यादातर लोग पजामों में घूम रहे हैं अपने घरों में। तो ज़रूरी है कि थोड़ा-सा आप उसमें चेंज लाएँ। आप
अपने लिए एक जगह डिमार्केट करें जहाँ पे आप बैठ के अपना काम करेंगे। वो जगह आपके बेडरूम से अलग होनी चाहिए, क्योंकि बेडरूम को आप सिर्फ सोने के लिए यूज़ करें ताकि दिमाग में वो याद रहे कि जब मैं यहाँ से बाहर निकला तो मुझे उठे रहना है, अपने दिन के कार्य करने हैं। फैमिली के साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है, बट ज़रूरी ये भी है कि आप फैमिली को कम्युनिकेट करें कि जब मैं काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ तो उस समय आप मुझे इंटरप्ट ना करें। जब मैं ब्रेक लेने वाली हूँ तो फिर मैं बाहर आ जाऊँगी उस समय पे। जब आप उनको ये बहुत क्लैरिटी के साथ बता देते तो उनके भी एक्सपेक्टेशंस कहीं न कहीं पे सेट हो जाते हैं। जितना हो सके अगर मानो आपको घर में जो कार्य हैं उनमें असिस्ट करने की ज़रूरत है तो उसके लिए टाइम बाँध लें। क्योंकि फिर आपको डिस्रप्शन कम महसूस होगी आपके रेगुलर काम से रिलेटेड रूटीन के लिए। तो ये एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इन सब चीजों से को डील कर रहे होंगे। उनके जी। लिए ये सडन, ये लॉकडाउन के टाइम में अगर वो हैं, तो उनको क्या सावधानी बरतने की जरूरत है और वो आगे इस चीज से कैसे डील करें ताकि सिचुएशन वर्स्ट ना हो, संभली रहे। इस सिचुएशन को जितना आप एज अ सिचुएशन देखेंगे जिसमें सब लोग निकल रहे हैं एंड आप अपने सपोर्ट सिस्टम्स को मोबिलाइज्ड रखेंगे, आप उसमें से उतना ही बेहतर निकल पाएंगे। इलनेस है वो एक रियलिटी है, हम उसके वो एक एडिशनल फैक्टर है जो आज के दिन में आपको तकलीफ जरूर दे रहा है, बट अगर आप अपने सपोर्ट सिस्टम्स को एक्टिवेटेड रखेंगे, जब आपको तकलीफ हो रही है उसके लिए आप हेल्प सीख करेंगे, आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर्स के साथ इन टच रहेंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज पे रिलाय करेंगे, तो आप इससे जरूर बिल्कुल बेहतर ही निकल सकेंगे। मैं ये पूछना चाहूंगी कि लोग लॉकडाउन में एक प्रॉपर आप बता सके कि रूटीन आपकी इस तरीके की होनी चाहिए ताकि वो आपको मेंटली फिट रखे, तो आप क्या बताएंगी? मेरे हिसाब से एक तो अपने सुबह उठने का समय निर्धारित कर लें और रात को सोने का टाइम डिसाइड कर लें। जिस तरह से आप वीकडेज में यूजुअली उस समय को फॉलो करते थे, उस पैटर्न को उसी को फॉलो करने की कोशिश करें। वीकेंड्स को आप थोड़ा सा अलग रखें ताकि मन को भी लगे कि हाँ कुछ फर्क है आज के दिन में, क्योंकि हमने अगले दिन काम नहीं करना है। काम के जो आपके घंटे हैं उनको जितना आप रूटीन के हिसाब से चला सकते हैं उसी तरह से चलाएं। जिस तरह से आप ऑफिस जाते थे, 9 बजे पहुंचते थे, 6 बजे निकलते थे, हो सके तो उन्हीं टाइमिंग्स को फॉलो करने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। हो सकता है कि काम की तरफ से एक्सपेक्टेशंस हो, क्योंकि अब सारा कुछ ही वर्क फ्रॉम होम पे चला गया है, तो उनको लगे कि शायद आप थोड़ा एक्स्ट्रा कर देंगे, बट आप वो कॉन्वर्सेशंस अपने मैनेजर से या आपके जो टीम लीड्स हैं उनसे बात करें और उनको बोलें कि देखिए इस दौरान के बीच में करने की कोशिश करेंगे ताकि एक बैलेंस रहे, वरना मेंटल हेल्थ पे तो असर पड़ता ही है। तो वो चीज को फिक्स करें। साथ में मुझे लगता है कि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दें, क्योंकि उसका भी लिंक मेंटल हेल्थ से काफी ज्यादा होता है। जो भी थोड़ा बहुत आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं। आपको मेडिटेशन पसंद है, योगा पसंद है, प्राणायाम पसंद है, आपको जुम्बा पसंद है, एरोबिक्स, जो पसंद है अपनी रुचि के हिसाब से कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। साथ में क्योंकि आज के दिन में आप घर पे हैं, तो अगर घर वाले साथ में हैं तो उनके साथ लंच का टाइम फिक्स कर लें, शाम को एक चाय का टाइम फिक्स कर लें और उस समय बाहर निकले, अपने आप को भी एक मेंटल ब्रेक दें। क्योंकि हम लोग जब अपने वर्क स्पेसेस में भी होते हैं तब भी हम कंटिन्यूस कभी काम नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा बीच में उठते हैं, किसी से 2 मिनट बात करते हैं, कभी जाके कुछ चाय का ब्रेक लेते हैं, कभी जाके पानी का ब्रेक लेते हैं। तो उसी तरह से अपने आप को ब्रेक्स दें। पूरा टाइम अपने गैजेट्स के सामने मत बैठें, क्योंकि उससे भी काफी ज्यादा फटीग होता है गैजेट्स पे कंटिन्यूअसली फोकस करने से। सो उसका भी ध्यान रखें। एंड शाम को जब आपका काम खत्म हो जाए उसके बाद बिसाइड शोज देखना, अपने फोन पे फ्रेंड से बात करना, आप और भी कुछ एक्टिविटी को इंटीग्रेट करें जो आपकी इंटरेस्ट की है, जिससे कि आपको लगे कि मैंने बियॉन्ड माय नॉर्मल रूटीन कोई एक ग्रोथ रिलेटेड, एक सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड, एक पॉजिटिव चीज भी की, जिससे कि मुझे थोड़ी सी खुशी मिली। तो मैं लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से 3 मस्ट डू थिंग्स और 3 अवॉइडेबल चीजें क्या होनी चाहिए अभी फिलहाल लोगों के लिए जो बहुत जरूरी है इस लॉकडाउन के दौरान? मस्ट डूज, रूटीन फॉलो करें। सेकेंडली, उन चीजों पे ध्यान दें जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको ज्यादा से ज्यादा छोड़ने की कोशिश करें। तीसरा, सोशली कनेक्टेड रहें। और जो डू नॉट्स हैं
मुझे लगता है कि जो एडवाइस दी जा रही है उसके खिलाफ ना जाएँ, उसको फ़ॉलो करें एज़ फ़ार एज़ पॉसिबल। और मुझे लगता है कि दूसरा अपनी तरफ से एक पॉज़िटिव रोल मॉडल बनना बहुत ज़रूरी है। सो नेगेटिविटी की तरफ ना झुकाव करें। अपनी तरफ से नेगेटिव मैसेजेस मत दें एज़ फ़ार एज़ पॉसिबल। और तीसरा जो हमको नहीं करना चाहिए वो ये है कि अपने आप को ये मत फ़ील कराएँ कि मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है इस सिचुएशन में। जो भी इन सिचुएशंस का आउटकम होगा वो हम सबके लिए है, हम सबके लिए इकट्ठे हैं। तो हम सब इकट्ठे एज़ अ कलेक्टिव इसके साथ डील ज़रूर करेंगे और जब उसका समय आएगा तब हम इस चीज़ को अप्रोच करेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से।